सो हे गाइस, दिस इज मिस्टर भूदेव एंड वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल साइबर भूदेव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओएसआई मॉडल के बारे में एंड इसके कुछ बेसिक यूजेस जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर होते हैं वो हम आपको बताएंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉमन अटैक टर्म्स बताने वाला हूँ जो कि ओएसआई मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताती हैं। एंड मैंने पीपीटी बना रखी है, ऐसे कि हम स्टार्टिंग से लेके अभी तक पीपीटी से ही पढ़ा रहे हैं आपको। बीच में कुछ रेफरेंशियल वीडियोस हैं जो कि मैंने विदाउट पीपीटी रेडी की थी क्योंकि मेरे पास उस टाइम लैपटॉप की एक्सेस नहीं थी। सो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर ओएसआई मॉडल का काम। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि ओएसआई मॉडल होता क्या है। तो ओएसआई मॉडल जस्ट एक इंटरमीडिएट कनेक्शन होता है इन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, और एक कंसेप्चुअल कनेक्शन होता है जो कि अलग अलग लेयर्स की स्टडी हमें करवाता है। लाइक इट्स लाइक ऑल्सो ए फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए पहले से बनाया जाता है। Like in .NET framework, we can proceed for the web applications and different kinds of softwares जो कि हम .NET framework के अंदर बनाते हैं। हर वेबसाइट का एक फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क के अंदर आप कंपोनेंट्स को ऐड करते हो। जस्ट लाइक ए फ्रेमवर्क, यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं अलग अलग नेटवर्क की लेयर्स। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसकी लेयर्स के बारे में। देखिए, ओएसआई मॉडल इज कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। एंड यहाँ पे अगर एग्जाम में आप ये चीज़ लिख रहे हो तो आपको जो सबसे लास्ट लेयर है वो सबसे टॉप पे लिखनी पड़ेगी। एंड लेयर नंबर 7 विल बी द फर्स्ट लेयर एंड द लेयर नंबर 1 विल बी द लास्ट लेयर। एंड इसको याद करने का तरीका, लाइक फिजिकल लेयर इज द पापा, डिजिटल डाटा लिंक लेयर इज द दादा, नेटवर्क इज द नाना, एंड टी से आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है लेकिन यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। एंड एस सेशन से हो गया। एंड प्रेजेंटेशन से पहुँचे। ए से एप्लीकेशन है यहाँ पे, तो अयोध्या। ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को कंबाइन कर देता हूँ। पापा दादा नाना ट्रेन से पहुँचे अयोध्या, जस्ट लाइक ए सिंपल टर्म। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डीपली इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। एक मैंने एक्सप्लेनेशन बना रखी है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हमारे पास आती है नंबर फर्स्ट पे फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज द वेरी लास्ट लेयर इन द रिटर्न टेक्स्ट जो कि मैंने पीडीएफ में डाला हुआ है, तो उसको हम नंबर फर्स्ट लेयर के अंदर काउंट करते हैं। फिजिकल लेयर क्या करती है, हमें 0 and 1 बिट एड्रेसेस रिवर्ट करती है। एंड दिस कैन बी इथरनेट केबल और ए हार्डवेयर कंपोनेंट बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, जस्ट लाइक केबल स्विचेस एंड एनआईसीज। एंड इसका कुछ स्ट्रक्चर ये है आपके सामने, आपने देखा होगा ये इथरनेट केबल की तरह शेप है। हाँ, इथरनेट ही है वैसे ये। एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर फिजिकल सिक्योरिटी जो डिवाइसेस की है वो मैंडेटरी होती है, क्योंकि ओवरऑल जो सिस्टम के अंदर डाटा फॉरवर्ड हो रहा है किसी भी इंटरनेट केबल के थ्रू, वो एक केबल के थ्रू ही हो रहा है। और वो फिजिकल केबल अगर डिफेक्टिव निकली, कोई ना कोई अटैक वेक्टर उसके अंदर काम करता मिला, तो आपके सिस्टम के अंदर मॉलवेयर्स एंड कई सारे रैंडम रैंसमवेयर्स और कई सारे इंट्रूजन अटैक्स आ जाएंगे जो कि आपको इशू दे सकते हैं, ठीक है। एंड अटैक्स लाइक वायर टेपिंग, हार्डवेयर कीलॉगर्स, जैमिंग। एंड वायरलेस सिस्टम्स के अंदर वैसे जैमिंग मोस्टली यूज़ की जाती है। एंड किसी भी सिस्टम को अगर डिग्रेड कर दिया जाए तो बोलते हैं कि सिग्नल जैम हो गया है, या किसी वाईफाई नेटवर्क को गिरा दिया तो उसको बोलते हैं सिग्नल जैम कर दिया है, वाईफाई जैम कर दिया है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये फिजिकल लेयर के अंदर ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर के बारे में। डेटा लिंक लेयर इज अ रिस्पॉन्सिबल लेयर फॉर node to node transmission between the Ethernet port to Ethernet port transmission, and it addresses also MAC addressing, framing and error detection। error detection के अंदर आपके intrusion detection system हो जाता है IDS। एंड इससे एग्जांपल्स कुछ हैं ARP MAC addressing filters, लाइक इन ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट बिट्स ऑफ एड्रेसेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं अलग अलग सीक्वेंस के हिसाब से। एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसकी अटैक्स लाइक मैक स्पूफिंग, ARP स्पूफिंग, स्विच पोर्ट स्टीलिंग मतलब कि आपके जो नेटवर्क चैनल स्विचेस हो रहे हैं उनके पोर्ट की इंफॉर्मेशन स्टील कर लेना, एंड साथ के साथ कुछ ऐसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके दे देना जो कि आपके काम के नहीं है। एंड डिफेंसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम थोड़ा, ठीक है, वो मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको अगली वीडियो में जरूर बता देंगे। नंबर थर्ड वन इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होती है, इट हैंडल्स राउटिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड पैकेट फॉरवर्डिंग। एंड जस्ट लाइक एक कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्क्स, लाइक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड पैकेट फॉरवर्डिंग।
तो इसके जैसे फंक्शन है जो कि इन सब तीनों चीज़ों को हैंडल करता है। एंड एग्जांपल इंक्लूड IPv4, IPv6, ICMP एंड राउटर्स। सो दीज आर द 4 कॉमन टाइप ऑफ एग्जांपल्स जो कि इसके हो सकते हैं नेटवर्क लेयर के। जस्ट लाइक ए नेटवर्क लेयर जो कि इंफॉर्मेशन डाटा को इधर से उधर ट्रांसमिट कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट वन समझाई थी आपको, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए, एक वो हार्डवेयर डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, और ये हमारे सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होकर काम कर रहा है। ठीक है? आईपी स्पूफिंग, डोज एंड डीडोस, राउटिंग अटैक्स, ये सब परफॉर्म होते हैं नेटवर्क लेयर्स के अंदर। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम देखें तो ये नंबर 4 लेयर होती है, एंड यहाँ पे इसका फंक्शन रहता है कि एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का डाटा किसी दूसरे यूनिफॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के रिसोर्स में पहुंचा देना। ठीक है? यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक्चुअली ये टर्म्स मेरे सब्जेक्ट्स में थी कंप्यूटर नेटवर्क में, तो मैंने थोड़ा बहुत वहां से भी अच्छा खासा कवर कर रखा है। एंड ऑल्सो आई एम ए फाइनल ईयर स्टूडेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डोमेन, सो दिस कुड बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर मी। एंड ईसी का स्टूडेंट होके मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूँ, सो थोड़ा-सा अच्छा लगता है खुद को। ठीक है? तो एक्चुअली ये डाटा डिलीवरी जो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सिस्टम्स की, वो फास्टर कर देता है, और फास्टर बट अनरिलायबल। मतलब कि क्या कह रहा है कि हमें एक अच्छा-सा बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट इज़ जस्ट लाइक ए ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एंड जितना फास्टर वो सिक्योरली मैनर में पहुँचेगी दूसरी लोकेशन पे, उतना ज़्यादा वो बेस्ट होती है। एंड यूज़र डेटा प्रोटोकॉल जस्ट एक टर्म्स है जो इसके अंदर डिफाइन हो रही है। एंड यहाँ पे एरर करेक्शन, फ्लो कंट्रोल, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। एंड टीसीपी, यूडीपी पोर्ट नंबर्स लाइक 80 फॉर एचटीटीपी, 443 फॉर एचटीटीपीएस। एंड आई थिंक पोर्ट्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा जिसके अंदर हम जस्ट फॉर पोर्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक मेरे को कई सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल जाती हैं जो कि मैं अपनी फर्दर रेफरेंस वीडियोस के अंदर अपलोड कर सकता हूँ। एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेंस के अंदर पोर्ट स्कैनिंग, टीसीपी, एसवीएम फ्लड, सेशन हाईजैकिंग, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि अटैक के वेक्टर के रूप में यूज़ होती हैं इन ट्रांसपोर्ट लेयर। नंबर फिफ्थ वन इज सेशन लेयर। सो सेशंस मैनेज करती है सेशन लेयर। ठीक है? बिटवीन द टू एप्लीकेशंस, लाइक एक एप्लीकेशन पे कोई प्रोग्राम चल रहा है तो दूसरे पे कोई, दोनों को मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं सेशन लेयर के अंदर। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेशन सेटअप, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स कि प्रोग्राम क्लोज कर देना। सेशन सेटअप मतलब कि प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करना, एंड मेंटेनेंस मतलब कि उसके फ्लो को रेगुलेट करना। जस्ट लाइक दैट। एंड एग्जांपल्स के अंदर प्रोसीजर कॉल्स एंड नेट बायोस कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर सेशन हाईजैकिंग होता है, और एक होता है एमआईटी अटैक। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसके बारे में जान लीजिए जाके, मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है? तो ये कुछ कॉमन अटैक्स होते हैं जो कि सेशन लेयर के थ्रू किए जा सकते हैं। एंड द लास्ट सेकंड लेयर इज प्रेजेंटेशन लेयर। सो जस्ट इट हैंडल्स द प्रेजेंटेशंस बिटवीन द टू एप्लीकेशंस, ट्रांसलेट डाटा बिटवीन एप्लीकेशन नेटवर्क फॉर्मेट, हैंडल इंक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड सीरियलाइजेशन। तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है कि हम किसी डाटा को उठाते हैं, रो डाटा को उसके अंदर पेस्ट करते हैं, रेंडर करते हैं, अपलोड कर देते हैं, वो डाटा फिर से हमें एक अच्छे मैनर में देखने को मिलता है। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, टीएलएस इंक्रिप्शन, एंड इट इज बीइंग यूज्ड इन जेपीईजी, एएससीआई, जेएसओएन, एक्सएमएल। ये कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हमें प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। जस्ट लाइक सो सिंपल टर्म्स लाइक एसएसएल, टीएलएस, इंश्योर डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डिफेंसिव यूज, एचटीटीपीएस, एंड टू एन्क्रिप्शन, डाटा सेंट्रलाइजेशन, जो भी है ये फालतू का ज्ञान मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा ये वाला, और ये उनके लिए है जो एडिशनली कुछ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है? The last layer is application layer. It's just like a user interactive design and being used for end user interaction. Provides services like email, web browsing, file transfer. So जो information हमें अपने PC के ऊपर दिखती है वो होती है application layers के through. And the examples, common in example include HTTP, HTTPS, FTP means file transfer protocol, DNS means drawing in systems, SMTP means simple mail transfer protocol. So there are many common protocols being used in all these kind of layers in OSI model. And the full form of OSI model is, I think आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है? चलो मैं बता ही देता हूँ। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी। सो जस्ट लाइक दैट, ये वीडियो यहीं की यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एंड थोड़ा सा अगर आपको इसमें कोई इशू आता है तो आप जस्ट एक कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड आई होप कि आप मेरे को अपने एक्चुअल लोकेशंस के बारे में बता पाओ कि आप किस किस स्टेट से आके मेरी वीडियोस देख रहे हो, ताकि मैं थोड़ा सा
खुश हो पाऊँ कि हाँ, कि मेरे व्यूअर्स भी हैं कुछ अच्छे। बेसिकली मेरे 20-30 व्यूअर्स आ रहे हैं ओवरऑल, सो मेरे को इससे कुछ लेना-देना नहीं है, ठीक है? बाय शेयरिंग नॉलेज, दिस कुड बी माय बेटर प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे मैं अपने आप को बूस्ट कर पा रहा हूँ एंड अपने आप को अभी सिखा रहा हूँ इस मैनर में, ताकि मैं आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा कर सकूँ एंड कोई मुझसे पढ़े तो मेरे को और बेस्ट लगे, ठीक है? बाकी डे बाय डे मैं ग्रो कर रहा हूँ एंड थोड़ी बहुत पर्सनल बातें कर रहा हूँ ऐसे इस वीडियो में। चलिए ठीक है, छोड़िए इस सब चीज़ों को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट टाइम आप यहाँ पे विज़िट करके गए हो तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जस्ट 1 सब्सक्राइबर इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, थोड़ा-सा क्रिंज मोमेंट्स को कंट्रोल करते हुए एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल मैनर में चलेंगे। बाकी बने रहिए सपोर्टिव, ठीक है? मिलते हैं, चलिए बाय, जय हिंद।